बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस्लामाबाद से वापस आ रहे हैं जनाब, और रास्ते में ब्रेक लगा के आपसे गुफ्तगू करने की एक जगह ढूंढी है, ज़रा कदरे खामोश जगह के जहाँ पे रश ज़रा कम हो। इस्लामाबाद की सूरत हाल ये है कि सियासी तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग, पार्टियाँ, या जो इस सारी जो धमा चौकड़ी मची हुई है और जो कड़मस कड़मस समझते हैं आप, कड़मस जो इस वक्त है सियासी एतबार से, और वैसे तो इस्लामाबाद का मौसम माशाल्लाह बड़ा सर्द है, लेकिन जो सियासी महाजराई का जो टम्परेचर बढ़ा हुआ है उसमें अगर फ्री कैन की बातें सुने तो उनकी बातों से यूँ लगता है, उनके दावों से यूँ लगता है कि जिस तरह अल्लाह मियाँ जड़ा ना छुट्टी दे गया होया कोई 15 दिन थी बल्कि थोड़ा सा इससे भी ज़्यादा, क्योंकि हर बंदे के पास एक प्लान है और वो हर बंदा सोच रहा है कि जनाब देखो यह वाला काम हो गया हूँ मैं तो यह कर रहे हैं और इसके बाद ये नहीं होगा वो नहीं होगा। मिसाल के तौर पर आज एक पीटीआई के अहम आदमी हैं, उनसे बात हुई और वो कह रहे थे कि जी कि ਜਦੋਂ तक मरियम बीबी है ना जनाब, साड़ी हुकूमत जड़ी है वो तो कायम है। और मरियम अच्छा बड़े वो उन्होंने जिसको कहते हैं ना एक इंतहाई इत्मीनान के साथ, और ये कि बस कैलकुलेशन पूरी, और यही टोटल गवर्नमेंट समझ रही है। और वैसे भी अगर आप सियासी सूरत हाल का जायज़ा लें तो इसमें तीन फरीक हैं, पहले पीडीएम, दूसरी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, तीसरी पीटीआई। पीटीआई को आप फिल वक्त अगर हम कहते हैं वो इमरान खान साहब के जी वो सेम पेज पर हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि ये बात पहले तो हो सकता है कि ये एक ट्रक आ रहा है, बहुत बड़ा ट्रक है। एक वक्त तक पीटीआई कह रही थी और मेरा ख्याल है आज भी कह रही थी कि जी कि हम एक पेज पर हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और अदारों के मतलब होंगे, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि दोनों फरीक अपने अपने जो हैं वो कह लें कि मजबूरी एक दूसरे की बने हुए हैं। और जो है पीटीआई की गवर्नमेंट वो इस वक्त सबसे ज़्यादा फ़ायदे में इसलिए नज़र आ रही है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नैरेटिव लिया हुआ है पीडीएम ने, और पीडीएम का नैरेटिव जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के पास दूसरी कोई चॉइस ही नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को अपने साथ मिलाने की कोशिश अगर फ़र्ज़ करे कोई करता भी है, या जिस तरह कहते हैं कि हो रही है, वो उनके साथ राब्ते में हैं, उस पर काम हो रहा है, तो उसका भी रिज़ल्ट क्या निकलेगा। आप कोई पंजाब के अंदर जो पीपल्स पार्टी है उसके अंदर एक क्या कहते हैं कि नई रूह फूंकनी पड़ेगी, अदरवाइज़ तो सिंध से आगे उनका उस तरह करके वोट बैंक है नहीं। तो इसलिए जो मजबूरी है वो आज भी पीटीआई है, और ये इमरान खान को और उनके रफ़का को बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा है कि वेरी गुड पीडीएम, वो जितना पीडीएम पे खुश हैं इस वक्त कि यार कि इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ पंगा लिया और उनके ख़िलाफ़ इन्होंने तोपों के फायर खोल दिए, तो उसके नतीजे में ये हुआ है कि जनाब कि उनके पास चॉइस कोई नहीं रही, अब बामरे मजबूरी, यानी वो करता मरता क्या ना करता वो वाला मामला है। और एक और ट्रक यहाँ से गुजर रहा है, तो अगर इसकी आवाज़ आपको डिस्टर्ब करे तो आपने परेशान नहीं होना और इसको थोड़ा सा बर्दाश्त करना है। तो सड़क पे खड़े हैं यार। तो मामला ये है कि इस्लामाबाद की सूरत हाल दूसरी तरफ जो है, मैं आपको बता रहा था कि जो गवर्नमेंट वाली साइड पे के उल्ट वो क्या है, वो है पीडीएम। वो भी मुक्की बैठी है कि फ़लाँ 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 मेरे स्टेप। आज मरीम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और मरीम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जनाब दो बातें उन्होंने बड़ी खुल डुल के की। वो कहती हैं कि जी हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि पीडीएम नाकाम हो गई, तो ज़ाहिर है कि वो प्रोपेगेंडा वो कर सकते हैं, उनके पास इख्तियार है, हुकूमत है। नून लीग की पीटीआई की मैं बात कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म साहब ने जो कुछ जिस तरह करके चीज़ें मीडिया मैनेज किया, जो कुछ भी किया, ये पीडीएम वालों का इतराज़ भी है और उनका शिकवा भी है, जो उन्होंने पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर खुलकर कहा भी था, उन्होंने तनकीद भी की थी। बहरहाल वो जो भी है मामला है, लेकिन वो कहते हैं कि जी कि ये जो प्रोपेगेंडा है ये इसीलिए किया जा रहा है कि आप हमारी जो मूवमेंट है उससे ख़ाइफ़ हैं, और अगर आप ख़ाइफ़ नहीं हैं, या आपको वो यानी एक प्याली के चाय की प्याली में अगर आपको तूफ़ान लग रहा है, तो फिर जो आप इलेक्शन पीछे ला रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं आप। और भी एक दो बातें उन्होंने कही, फिर वो इन्होंने इस पर भी तनकीद की। उन्होंने कहा कि ये जो है आप अदारों को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को आपने खाम खा मुतनाज़ा बनाने की आप कोशिश करेंगे ये वाला, क्योंकि ये काम तो आप कर नहीं सकते, इसके लिए कानून साजी करनी पड़ेगी इलेक्शन को पीछे डालने के लिए। ये इलेक्शन कमीशन का काम है। अब इसकी कानूनी जो है वो वजूहात जो भी हों और इसके या जवाज़ जो भी हो, वो एक अलग बहस है, लेकिन मरीम नवाज़ का ये पॉइंट लग तो ठीक रहा है। अब सूरत हाल ये बन रही है
कि वो कहती हैं कि अगर हमने ये कहते हैं कि जी कि हम इस्तीफ़ा अपोजिशन वाले दे देंगे तो उसके बाद हमने इलेक्शन करा लेंगे। तो उसके बाद उन्होंने कहा, इसके ऊपर उनका ये कहना है कि भाएं तुम इलेक्शन नहीं करा सकोगे, चूड़ियाँ नहीं पाइयाँ। हालांकि वो खातून होने के बावजूद एक जुमलातन मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि ये और ये बात दिल को भी लगती है कि अगर इस्तीफ़े दे के उन्होंने घर में बैठना है तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट भी मेरा ख्याल है यही समझ रही है कि जनाब के वो इस्तीफ़े देने के इलेक्शन करा लेंगे। तो ये पॉलिटिक्स में ये चीज़ें इतनी सादा नहीं होती, एक बात। और अगर उन्होंने कहा है कि जनाब के हम फिर आपको ये काम करने नहीं देंगे, इलेक्शन नहीं करवाने देंगे, तो इसका मतलब ये है अगेन वही तसादम कि आप सूरत हाल को एक बंद गली की तरफ लेके जा रहे हैं। जो इस्लामाबाद में मैंने जो एक चीज़ फील की है कि बहुत से लोग जो हैं, यानी एक तो होता है ना कि आप कंसर्न्स जो लोग होते हैं उनकी बात करते हैं, जो फ्रीक होते हैं। फ्रीक वाली बात तो मैंने आपको बता दी कि दोनों तरफ के जो फ्रीक हैं वो डट के खड़े हैं और अपने अपना उन्होंने प्लान जो सोचा हुआ है और उनके ख्याल में कि वो जनाब उस पर 100% अमल भी होगा और हम ये काम भी कर लेंगे। वो जो मैंने कहा था कि उत्थे लगता है लंबिया छुट्टी पे गया है, उनके बकौल या उनके ख्याल में ऐसी बात नहीं है। इस वक्त जो अपोजिशन की जो मूवमेंट है उसको मेरे ख्याल में एक चाहिए पॉलिटिकली एक वेरिएबल चाहिए या एक ऐसी सिचुएशन चाहिए जिसको वो कैश करा सकें। क्योंकि अगर आप किसी पहाड़ी सफ़र आपने किया हो तो गाड़ी को धक्का लगा रहे हो ना, तो एक पीक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहाँ पे आपकी एनर्जी जो है वो ख़त्म हो जाती है और आप पहुँचे भी टॉप के ऊपर होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा और धक्का लगाने की ज़रूरत होती है। तो इस मूवमेंट को, ये मूवमेंट तो खैर उस तरह से मूवमेंट नहीं बन सकी। जलसे करना, अभी हमारे एक दोस्त कह रहे थे कि वो डिफरेंट चीज़ है जलसा करना, किसी शहर में जलसा करना। पूरे मुल्क में बेक वक्त जो एक मूवमेंट चलाना है, तहरीक चलाना, वो एक डिफरेंट चीज़ है। तो अभी तक पीडीएम जो है वो मूवमेंट को उस लेवल पे नहीं ला सकी, उसके लिए एक धक्का और चाहिए। अब वो धक्का, वो एक जब सियासी अमल जारी हो तो फिर वो तकदीर मुहैया करती है, वो अल्लाह पाक की ज़ात है कि वो जब आप की तैयारी पूरी हो फिर एक मौका वो कुदरत पैदा करती है तो फिर आप उससे फ़ायदा उठाते हैं। जिस तरह करके पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ख़िलाफ़ थी नवाज शरीफ साहब के, उनकी हुकूमत के, और उन्होंने बड़ी ट्राइयाँ की, लेकिन एक मौका ऐसा आया इंटरनेशनली कि वो पनामा लीक्स आ गई, उस तो बाद फिर कम लग गया। तो अब भी सूरत हाल यही है कि देखने में ये लग रहा है कि इस तरफ वाले जो हैं उन्होंने भी एक पॉलिसी वो अपनाई है कि यार ज़बरदस्ती नहीं रोक सकते तो ना रोकें। अच्छा, ये एक स्ट्रेटजी भी हो सकती है, लेकिन वो ज़बरदस्ती नहीं रोक सकते ये पीडीएम को इस तरह के काम करने से। लेकिन दूसरी तरफ पीडीएम है, वो इससे अब ज़्यादा क्या कर सकती है, ये उनके सोचने वाली बात है। क्योंकि अभी तक जो वो उन्होंने सारे जो कार्ड शो करने थे कर लिए कि हम धरना भी देंगे, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, वो मोमेंटम नहीं बन पाया। एक मौसम के असरात भी हो सकते हैं, उसकी 100 वजूहात हो सकती हैं। अब ये कहना कि जी के अपना लोग जो शायद गवर्नमेंट के साथ उस तरह से नाराज़ नहीं हैं या गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है, तो ये मेरा ख्याल है थोड़ी सी ज़्यादती होगी। ये बात नहीं कही जा सकती और यही हो सकता है कि आगे चल के ये वाला काम जो है यही फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करे पीडीएम। क्योंकि जो इस वक्त लोगों की वो जो माशी सूरत हाल है, महंगाई और जितने एलिमेंट्स होते हैं, जो गवर्नेंस के मामलात होते हैं, उससे तो इस हुकूमत के लिए किसी के मुंह से मैंने आज तक खैर की दुआ निकलते हुए नहीं देखी। तो यही एक एलिमेंट है जिसको पीडीएम आगे चल के इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का जो फ़न है वो ज़ाहिर एक सियासतदान के पास ही होता है। और जो आज एक पाकिस्तान के बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, उनकी एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत बड़े आदमी हैं, मैं नाम ले देता हूँ, एहसन इकबाल साहब उनका नाम है, उनकी फ़ोन पर बात हुई तो उन्होंने बात करते हुए, एक सहाफ़ी ज़ाहिर है कि वो उसने तो अपने मतलब की बातें पूछनी, उन्होंने पूछा कि सर टाडे को प्लान की है, आप चाहते क्या हैं, आपने जो ये जो अपना एजेंडा सेट किया हुआ है कि आपने जो टारगेट सेट किया हुआ है इसको हासिल करने का आपके पास तरीका क्या है। तो उन्होंने कहा कि जी कि हम चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं हम उनमें उनको एक इस तरह के फोरम के ऊपर ले आएँ या उनके साथ बैठ जाएं ताकि पाकिस्तान के अंदर ये जो पावर पॉलिटिक्स का स्ट्रक्चर है इसको हम चेंज कर सकें और ये मसला जो 70 साल से हल नहीं हुआ इसको वंस फॉर ऑल हम सेटल कर लें। तो वो सहाफ़ी कहते हैं, मैंने उनसे पूछा आपके ख़्याल में पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर है
उनमें सबसे अहम स्टेक होल्डर कौन है, पाकिस्तान के अवाम या पाकिस्तान के अदारों के मुलाजमीन या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बालफाज दीगर। तो उन्होंने कहा कि जी हैं तो अवाम, तो कहते फिर आप अवाम से टाइलअप करें ना, अवाम को इन्वॉल्व करें। आप तो बात कर रहे हैं उनके साथ जो यानी दूसरे नंबर के स्टेक होल्डर हैं। तो ये बहरहाल एक कहें कि अगर मुस्लिम लीग नून की सोच ये है कि जी हमने दबाव इतना बढ़ाना है कि उन्हीं के साथ उसी वो तार के लौंडे से दबा लेने वाली बात वो करनी है, तो फिर ये मुस्लिम लीग नून वालों की या पीडीएम वालों की मर्ज़ी है। इस तरह तो मसले हल नहीं होते पॉलिटिकली। अवाम को मोटिवेट करने के पास उनके पास क्या फार्मूला है, या क्या ऐसा कोई नारा, कोई ऐसा प्रोग्राम कि जिसके पीछे अवाम जो हैं वो घरों से बाहर आ सकें, वो अगर है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर जो 70 साल से पाकिस्तान में चल रहा है वही चलेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के बहुत से लोगों का ख्याल है कि अगर मुस्लिम लीग नून जो है वो उसके पास जिसको कहते हैं ना रिजॉल्व करने वाली चीज़ ना हुई, जिस तरह मैंने अभी आपसे बात की कि राइट डायरेक्शन में उसमें काम ना किया, तो जो पाकिस्तान के पहले से मौजूद स्टेक होल्डर हैं वो और ज़्यादा मजबूत होंगे। अगले वीलॉग तक के लिए इमरान शफीक को इजाज़त, फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।